हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 फिजिक्स। कक्षा 9 फिजिक्स में जो चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम, ये सेकंड चैप्टर है। इसकी जो थ्योरी थी लगभग हम पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के सवाल लगाएंगे। फिजिक्स इसकी जो थ्योरी वाले पोर्शन है इसको हम आपको पढ़ा दिए थे और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 फिजिक्स और फिजिक्स के लगभग कुछ सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके सवाल को देखते हैं। जैसे इसमें का पहला प्रश्न है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो अंतिम वेग क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु, देखिए अगर आपको फिजिक्स के सवाल को लगाने हैं तो सबसे पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कौन किसका मान दिया है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान। अच्छा, जो द्रव्यमान है यानी वजन को लिखा जाता है m से। किसको लिखा जाता है? m से। यानी एक 5 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु यानी कोई वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम दिया है। यानी देखिए वस्तु का द्रव्यमान यानी वस्तु का द्रव्यमान और द्रव्यमान को लिखते हैं m से और m का मान दिया है 5 किलोग्राम। कि कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना दिया गया है? 5 किलोग्राम है और उस वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। कितने सेकंड के लिए? 2। यानी सेकंड का मान दिया है, यानी टाइम यानी समय। किसका मान दिया है? समय। और समय को लिखते हैं t से और t बराबर दिया है 2 सेकंड। t बराबर कितना दिया है? 2 सेकंड। कि एक वस्तु है 5 किलोग्राम की और 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करता है। तो यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। इसमें देखिए 2 वेग दिए गए। कितने वेग दिए गए? 2। और इसमें पहला जो वेग था 3 मीटर, यानी शुरू में वेग कितना था? 3 मीटर और लास्ट में कितना कर दिया गया है? 7 मीटर। यानी जो शुरू वाला वेग होता है उसको प्रारंभिक वेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रारंभिक वेग। और लास्ट वाले वेग को बोला जाता है अंतिम वेग। यानी प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? u से। और अंतिम वेग को v से लिखते हैं। तो इसमें क्या है कि पहला जो वेग था 3 मीटर प्रति सेकंड था। कितना था? 3 मीटर प्रति सेकंड था। यानी शुरू वाला वेग को लिखेंगे u से और u का मान दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका है? यानी जो शुरू वाला वेग होता है उसको लिखा जाता है u से और लास्ट वाले वेग को लिखा जाता है v से। यानी जो लास्ट वाला वेग है वो v बराबर है 7 मीटर प्रति सेकंड। यानी इस प्रारंभिक वेग u है, यानी पहले 3 मीटर था फिर 3 मीटर से बढ़ा करके 7 मीटर कर दिया गया है। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। बल की मात्रा ज्ञात करें। बल को लिखते हैं F से। किससे लिखते हैं? F से। यानी इसमें हमें निकालना है F का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? F का। अच्छा, F का सूत्र क्या होता है? न्यूटन के दूसरे नियम वाला सूत्र। यानी F का सूत्र जो होता है कि हम आपको सिद्ध भी करवाए थे, जो F बराबर सूत्र होता है वो होता है m गुणे a।
सूत्र क्या होता है, F बराबर m गुणे a, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी F को बोला जाता है बल और m को बोला जाता है द्रव्यमान और a को बोला जाता है त्वरण यानी एक्सीलरेशन। a को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब देखिए हमें F का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, F का, और m का मान दिया है और a का मान हम निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ रख देंगे हम F बराबर m का मान देखिए 5 दिया है, तो यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ में 5 रख देंगे, क्या रख देंगे 5, और a का मान नहीं दिया। अच्छा a क्या है, इसमें a क्या है, a का जो नाम है वो त्वरण है। क्या है, त्वरण। a किसको बोलते हैं, त्वरण। अच्छा त्वरण का जो फार्मूला होता है वो होता है v माइनस यू बटे टी। इसका सूत्र क्या होता है त्वरण का, v माइनस यू बटे टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और जो त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू बटे टी, तो हम a की जगह रख देंगे v माइनस यू बटे टी। a की जगह क्या रख देंगे, v माइनस यू बटे टी, तो यहां रख देंगे v माइनस यू बटे में t। ये कहां से आया, ये सूत्र होता है त्वरण का, a बराबर v माइनस यू बटे में t। अब मान रख दीजिए f बराबर 5 गुणे v का मान 7 है, माइनस u का मान 3 है, और t का मान 2 है। यानी कुल मिलाकर के ये सब मान थे, इन मान को इसमें रख दिया गया है। अब इसको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गुणा भाग करना है तो इसका आंसर आ जाएगा। तो F बराबर 5 रहेगा और 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और बटे रहेगा 2 रहेगा। कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब 2 से 4 में भाग देना तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, F बराबर 5 गुणे 2। क्या आएगा, F बराबर 5 गुणे 2। ये 2 कहाँ से आएगा, जब 2 से 4 में भाग देंगे तो F बराबर आ जाएगा 5 दूना 10। F का मात्रक होता है न्यूटन, तो F का जो मान आ जाएगा वो 10 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन। इसमें F का मान पूछा है कि बल की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो जो बल की मात्रा होगी वो F बराबर 10 न्यूटन होगी। अच्छा इस क्वेश्चन में और भी कुछ पूछे गए हैं। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, यानी इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो अंतिम वेग क्या होगा। यानी F का मान, इसी बल को हम 5 सेकंड के लिए आरोपित कर दें तो लास्ट वाला वेग क्या होगा। यानी अब t का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, t बराबर 5 सेकंड, और F का मान कितना हम निकाले हैं, 10 न्यूटन। अब कह रहा है इसी बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित कर दें तो वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा। अच्छा सूत्र क्या होता है, वो v है लास्ट वाला वेग, यानी अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग वाला सूत्र लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए, तो v बराबर u का मान कितना है, ये u का मान 3 है, तो यहाँ 3 रख देंगे, प्लस a बराबर सूत्र क्या होता है, f बराबर ma, ये सूत्र होता है F बराबर ma। तो यानी हम यहाँ पे a का मान निकालेंगे तो m आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा F बटे m बराबर उधर बचेगा a। क्या बचेगा, a का मान यहाँ से निकाल लेंगे F बटे m, तो यहाँ रख देंगे F बटे m, और t का मान उसी तरह रख दो। अब मान रख दो सब, v बराबर 3 प्लस f का मान 10 और गुणे t का मान 5 रखेंगे, और m का मान तो 5 है। ठीक है, और 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, या 10 पचे 50 करोगे, 5 50 तब भी वही बचेगा। यानी v बराबर आ जाएगा 10 3 13 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा लास्ट वेग, यानी अंतिम वेग जो हो जाएगा v बराबर 13 मीटर प्रति सेकंड, इसका हो जाएगा अंतिम वेग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अंतिम वेग ही पूछा गया था। तो आइए हम, ठीक है, तो इसमें आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कह लीजिए 1 2 जो मान लो, क्वेश्चन नंबर 2,
कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। क्या बोला गया, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। फिर 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड की त्वरित करने में। यानी कहने का मतलब इसमें 2 वस्तुएं दी गई हैं। कितने वस्तुएं दो गई हैं, 2। मान लेते हैं कि ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, 2, और एक का जो वजन है ये मान लेते हैं 2 किलोग्राम की है। कितने किलोग्राम की है, 2, ये 4 किलोग्राम की है। देखिए हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, 2। पहला जो है 2 किलोग्राम की है और दूसरी 4 किलोग्राम की। फिर क्वेश्चन के हिसाब से इसमें बोला गया है कि जो 2 किलोग्राम वाली वस्तु है इसको 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित किया जाता है। नहीं, हाँ, 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से त्वरित किया जाता है। यानी जो इसका जो त्वरण है वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और 4 किलोग्राम वाली वस्तु का जो त्वरण है वो दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि ये जो है ये 2 किलोग्राम वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के द्वारा त्वरित किया गया है। फिर 4 किलोग्राम वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से त्वरित किया गया है। तो किसमें अधिक बल लगेगा आपको ये बताना है। तो सूत्र दोनों में लगाना है, F बराबर ma। यानी हम पहले वाली वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है, और m1 का मान दिया है 2 किलोग्राम, ठीक है। और दूसरी वाली वस्तु का हम द्रव्यमान मान लेते हैं m2 है, उसका दिया गया है 4 किलोग्राम। तो दोनों में सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहली वाली वस्तु का द्रव्यमान जो त्वरण है वो a1, यानी a1 बराबर है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और a2 बराबर है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी दो वस्तुएं, दोनों का m1 m2 करके मान लेना है, कौन सा m1 है कौन सा m2 इसको मान लेना है। फिर सूत्र लगाएंगे, पहला लगाएंगे F1 बराबर m1 गुणे a1। ये सूत्र होता है ना कि F बराबर ma। सूत्र क्या होता है, F बराबर ma, तो उसी में रख देना है। F1 का मान आ जाएगा, m1 का मान दिया है 2 रख देंगे, a1 का मान 5 है, तो हो जाएगा F1 बराबर 10 न्यूटन। यानी जो पहली वाली वस्तु पर बल लगेगा वो कितने न्यूटन का लगेगा, 10 न्यूटन का। और दूसरी वाले में लगाएंगे, दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे F2। सूत्र क्या हो जाएगा, F2 बराबर m2 गुणे a2। यानी सूत्र वही है, F बराबर ma, तो a1 a2 उसको दे देना है। तो F2 बराबर m2 का मान 4 और a2 का मान 2। तो F2 बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 न्यूटन। तो बताइए किसमें ज़्यादा बल लगेगा। यानी ये F1 का मान 10 न्यूटन है और F2 का मान 8 न्यूटन है। तो जाहिर सी बात है कि जो पहली वाली वस्तु होगी जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम का होगा और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित किया जाएगा, तो उस पर ज़्यादा बल लगेगा, यानी F बराबर 10 न्यूटन।